ये मैं बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे साइड काम चल रहा है। सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पार्ट 14, और उसमें कमेंट आया है एक भाई साहब का, जिन्होंने कहा है कि मैं सुधर जाऊं, 2024 आ रहा है, मेरा जो स्टोरी जो चल रहा है इस टाइप वो एक सीरियल की सस्ती कॉपी है। तो भाई साहब, आप क्या सीरियल बहुत ज़्यादा देखते हैं जो आपको ये पता चल गया कि ये सीरियल की सस्ती कॉपी है? हाँ, खाली बैठे हुए हैं तो ज़्यादा लग रहा है आप सीरियल बहुत देखते हैं। और रही बात है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो जब मैंने ये स्टोरी स्टार्ट किया था ना, तो इस पे मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 3 थे। अल्लाह की रहम करम से ना आज मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 200 से ऊपर हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे मत बताइए कि मैं वी को एज अ गर्ल के रूप में दिखाऊं या फिर बॉय के रूप में दिखाऊं। यूट्यूब पे जाएंगे, जितने भी आप चैनल हैं ना, 90% चैनल हैं जो तेकू के स्टोरी को जो सुनाते हैं, उसमें आप जाके देखिए कि वी को एज अ गर्ल के रूप में ही दिखाते हैं। और 10% स्टोरी जो है बीएल स्टोरी जो तेकू के ऊपर बनाई जाती है। तो आपको अगर बीएल स्टोरी पसंद है तो आप जाइए ना यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल हैं, आप जाके सुन लीजिए। मुझे बोलने वाले आप होते कौन है कि मैं सुधर जाऊं। और रही बात है कि मेरी स्टोरी बंद करने की, तो मैं आपके कहने से मैं स्टोरी नहीं बंद करूंगी, ठीक है। खाली बैठे हुए हैं आप घर में, और क्या मैंने आपका बिगाड़ लिया है भाई? क्या मैंने आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया, या आपके सारे सामान आपके घर से उठवा लिए हैं, चोरी करवा लिए हैं, जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं? मेरे कमेंट्स में आकर ऐसे कमेंट करना बंद कर देना, ठीक है। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने जानबूझ के ये स्टोरी अपलोड कर रही हूँ उन भाई साहब के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है ताकि मैं ये कमेंट करे वो मेरे ख़राब मेरे कमेंट बॉक्स में। भाई, जितना कमेंट करना कर लो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इंशाल्लाह आप एक दिन खुद सुधर जाओगे। दूसरों को सुधारते सुधारते कहीं ये ऐसा ना हो कि आप खुद ही बिगड़ जाओ। जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं ना जो तेकू की स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें वी को एज अ गर्ल के रूप में दिखाते हैं ना, तो एक काम करो, आप जाओ सारे चैनल्स पे कमेंट करो कि वी को एज अ गर्ल के रूप में ना दिखाए, बॉय के रूप में दिखाए। अगर सब चैनल सुधर जाएंगे ना तो मैं भी सुधर जाऊँगी, ठीक है। और मुझे पता है कि बीटीएस बैंड है, एक ग्रुप है, मुझे मत बताइए। मैं खुद ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बीटीएस की, और ख़ास करके जंगकुक और वी की, ठीक है। बड़े आए मुझे समझाने वाले। सॉरी माय बीटीएस आर्मी, जितने भी मेरे आर्मी है ये हेटर्स हैं एक, जो आके ऐसे कमेंट किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और सॉरी 3 मिनट बर्बाद कर दिए मैंने उनका जो भी बताया उनके बारे में। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ते जंगकुक के जाते हुए देखती है और फर्श पर बैठ जाती है। ते बोलती है, माना कि मैंने जिमिन की कसम की वजह से आपके साथ इंटीमेट हुई थी, पर अब मैं आपसे प्यार करती हूँ पूरे दिल से। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ जंगकुक, प्लीज़ आप मेरे पास वापस आ जाइए। अदर साइड फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था जंगकुक। उस रात के बारे में सोच रहा था, उसके और ते के बीच में जो हुआ था। जंगकुक गाड़ी साइड में रोकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों वाइफी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मैं बहुत खुश था कि जिस लड़की को मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मुझे मिल गई है। मुझे नहीं पता था कि वो प्यार मुझे भीख में मिली है, वो भी जिमिन की वजह से। इससे अच्छा तो ये था जब तुम मुझसे पूरे दिल से नफ़रत करती थी। ते अभी तक तुम सिर्फ मेरा प्यार देखी हो, अब मेरा नफ़रत भी देखोगी। मेरा वो रूप देखोगी जिसमें आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आई हेट यू ते, आई हेट यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करूँगा। बोलकर जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और बोलता है, किसी लड़की को मेरे पास भेजो, 30 मिनट के अंदर मैं पहुंच रहा हूँ। इतना बोलकर जंगकुक कॉल कट करके ड्राइव करने लगता है। अदर साइड मुंबई में कोई डार्क रूम में बैठा हुआ था। उसके पास भागते हुए एक आदमी आता है और बोलता है, बॉस, माफिया किंग अभी पेरिस गए हैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए।
बॉस सुना है किंग बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, बहुत ही खूबसूरत है। डार्क रूम में से आवाज़ आती है, ओके जाओ अब तुम। तभी उसके पास कॉल आता है। लेडीज़ बोलती है, कैसे हो काई? काई क्या हंसता है ज़ोर ज़ोर से और बोलता है, ओह माय बेबी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तो बताओ कब आ रहा है जंगकुक? मेरी बात ध्यान से सुनो, लेडीज़ कहती है, तुम उसकी वाइफ को मार दो, जंगकुक तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैं चाहती हूँ जंगकुक मर जाए। उसकी वाइफ ते अगर मर जाएगी तो जंगकुक खुद ब खुद मर जाएगा। बहुत प्यार करता है वो अपनी वाइफ से। काई बोलता है, वैसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी जंगकुक से? वो लेडीज़ बोलती है, तुम मत जानो तो अच्छा होगा। तुम नहीं बनना चाहते इस वर्ल्ड का माफिया किंग? ओ बेबी, मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी दुश्मनी क्या है उसके साथ। और वैसे भी मेरी भी कुछ पुरानी दुश्मनी है जंगकुक से, तो तुम मत परेशान हो। बस जंगकुक को पेरिस से वापस आने दो, फिर मैं उसकी वाइफ को ख़त्म कर दूँगा। बोलती है, तुम वेट करो, जैसे ही वो आता है मैं तुम्हारे पास ये न्यूज़ पहुंचा दूंगी। इतना बोलकर वो लेडीज़ कॉल कट कर देती है और बोलती है, जितना मज़ा करना है कर लो, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है जंगकुक। अदर साइड पेरिस में जंगकुक 30 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। जाते ही जंगकुक ड्रिंक करने लगता है और उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू निकल रहा था। तभी बहुत ही खूबसूरत एक लड़की रूम में आती है। जंगकुक पूरी तरह से नशे में था। जंगकुक कहता है, अपने कपड़े निकालो और मेरे पास आओ। वो लड़की अपने सारे कपड़े निकाल कर जंगकुक के पास जाती है, उसके लैप पर बैठ जाती है। अदर साइड इधर ते जंगकुक का वेट कर रही थी। जंगकुक को समझाएगी, वो जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। कैसे भी करके मैं अपने माफिया हस्बैंड को खुद से प्यार करना सिखाऊंगी, खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। ते को एहसास हो गया था कि ते ने गलत किया था। तभी ते के फ़ोन पे मैसेज आता है। ते फ़ोन उठाकर देखती है तो शॉक हो जाती है। वो देखती है जंगकुक किसी लड़की के साथ था। उसके लैप पर एक लड़की बैठी थी जो पूरी तरीके से निकट थी। ते देखती है और बेहोश हो जाती है फर्श पर वहीं पर। दूसरी तरफ जंगकुक अभी भी ते का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी वो बातें, उसकी वो सारी हरकतें, सब कुछ उसके आंखों के सामने आ रहा था। जंगकुक उस लड़की को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक जैसे ही उस लड़की के कमर पर हाथ रखता है, वो पहचान जाता है वो ते नहीं है। इतनी नशे में होने के बावजूद भी उसे पूरी तरीके से पता था कि उसकी वाइफ का टच कैसा होता है। उसके दिमाग में आ जाता है कि वो एक शादीशुदा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो ते को धोखा नहीं दे सकता है। जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जाओ यहाँ से। वो लड़की कहती है, किंग लेकिन आपने कुछ नहीं किया मेरे साथ, मैं कैसे यहाँ से जाऊँ? जंगकुक गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की डर जाती है क्योंकि जंगकुक गुस्से में एक भयंकर जानवर जैसा लग रहा था। उसके गुस्से को देखते हुए वो लड़की जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक मेंशन आता है और उसके पास भागते हुए एक लेडीज़ आती है। बोलती है, किंग कल रात से मैम बेहोश थी, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। जंगकुक सर्वेंट की बात सुनकर भागते हुए ते के रूम में जाता है तो देखता है अभी भी ते बेहोश बेड पर लेटी थी। जंगकुक ते को टच करने जाता है, फिर उसे रुक जाता है। कुछ ही बातें याद आ जाती है और ते को इग्नोर करके वहाँ से बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद ते उठती है तो देखती है जंगकुक लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। ते रूम का सारा सामान उठाकर जंगकुक के ऊपर फेंकने लगती है। जंगकुक खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। आप जैसे घटिया इंसान से मैंने क्यों प्यार किया? जंगकुक ते को दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है और बोलता है, जो तुमने किया है मेरे साथ वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। ते बोलती है, मैंने ऐसा क्या किया है?
मैं तो सिर्फ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। मैंने सोचा था जैसा भी हो, जैसे भी हमारी शादी हुई हो, लेकिन ये सच है कि आप मेरे हस्बैंड हैं। ये बदल नहीं सकता है कि मेरे हस्बैंड आप हो। मैं ये सोचकर उस रात आपके पास गई थी और कुछ नहीं जंकुक। अगर आप मुझसे नाराज़ थे, मुझसे नफ़रत करते थे तो आप मेरे पास आते, मुझे मारते, पर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी हरकत क्यों किया? जंकुक कहता है, तुम बोलना क्या चाहती हो ते? साफ साफ बोलो। ते अपना फ़ोन उठाती है और जंकुक को उस फ़ोटो को दिखाती है जो उस लड़की के साथ था। जंकुक कहता है, ते ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आई? जंकुक ते का हाथ पकड़ता और बोलता, देखो वाइफी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। ये फ़ोटो गलत है। हाँ, ये सच है कि मैं गया था उस लड़की के पास, लेकिन ते बोलती, लेकिन क्या? आप मुझे बस इतना बताओ, क्या इस फ़ोटो में आप हो? जंकुक कहता है, हाँ मैं इस फ़ोटो में ही हूँ। क्या ये लड़की वही है जो आपके पास थी? जंकुक कहता है, हाँ वो लड़की वही है। ते बोलती है, तो फिर ये सच है कि आप उसके साथ इंटीमेट हुए हो। मुझे आपसे नफ़रत हो रही है, घिन आ रही है। अगर आप मुझसे इतनी ही ज़्यादा नफ़रत करने लगे हो तो चले जाते छोड़ के मुझे। क्यों मुझे ऐसी हालत में कर दिया जहाँ से मैं ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए जंकुक। मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। मुझे नहीं करना है आपसे प्यार। जंकुक कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। बस हम मुंबई वापस चले, वहाँ पे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। ओके गाइस।